मेरा नमस्कार। मैं अमित कुमार न्यूज आवर से और मैं आ पहुंचा हूं जहां पर एक छोटी सी नन्ही सी प्यारी सी बच्ची है जिसका जो है पूरी तरह से वो पीड़ित है। आंख में जैसे कैंसर बताया जा रहा है और हमारे जो सहयोगी न्यूज रिपोर्टर रजनीकांत तिवारी जी जो ने उन्होंने इस मुहिम को छेड़ा था और उन्हीं के सहयोग हेतु हम जो है यहाँ पर आ पहुँचे हैं। और वो बहुत छोटी बच्ची है जो बहुत पीड़ित है और काफ़ी दिनों से इलाज भी चल रहा था, लेकिन वो कंडीशन है। हम उसी घर में आ चुके हैं, उसी घर में अभी हैं फ़िलहाल, जिनके गार्जियन से भी हम बात करेंगे और उस बच्ची को भी दिखाएंगे आप सबको। काफ़ी दिनों से वो पीड़ित थी। सबसे पहले तो हम गार्जियन से बात कर लेते हैं, वो ज़्यादा विशेष इसके बारे में बताएंगे, क्योंकि हम यहाँ आए तो मुझे भी इस तरह से अनुभव हुआ कि एक छोटी सी बच्ची को इतना ज़्यादा कष्ट, वो तो किसी से बता भी नहीं सकती है। अगर बड़ा रहता तो वो बताता कि कितनी कष्ट होती है। कोई भी चीज़ आप लोग को कुछ भी होता है तो उसमें सबसे ज़्यादा तो दुख होता है, तो आप लोग कह देते हैं कि हमको यहाँ दर्द है। वो बच्ची को समझिए कि कितनी वो पीड़ित होगी। चलिए हम उनके गार्जियन से सबसे पहले बात करते हैं। चाचा, आपका नाम क्या होगा? सबसे पहले हमारे दर्शक को बता देंगे। राजेंद्र प्रसाद सिंह। राजेंद्र प्रसाद, क्या हुआ है बच्ची को? वो पहले सब बच्ची को शुरू से बताएं। हाँ, शुरू में रवि रंजन के पास ले गए थे। वो बोले कि ऐसी कोई ऐसा बात नहीं है, लीवर से कुछ दिक्कत है। वो दवा किए, वहाँ पैसा लगा। वहाँ के बाद में फिर घर आए, फिर लेकर गए। फिर लेकर हम चले गए डिहरी घाट अमिताभ गीतांजलि हॉस्पिटल, अमिताभ डॉक्टर के पास। वो दवा दिए। इसी तरह से रवैया दवा दारू करते करते 2-3 महीना बीत गया। तब हम वहाँ से लेकर भागे पटना IGI एम्स में। वहाँ लोग इतना ना दौड़ाने पढ़ाने पैसा खींचने लगे कि देखे कि अब हम कबर जाएंगे। तो वहाँ से हमको एक रिलेटिव मिले जो कि प्रॉपर एम्स में पटना भर्ती कराए। वहाँ आपके रिलेटिव थे वो? हाँ, हमारा रिलेटिव थे। उनके जान पहचान से आप एम्स में गए? एम्स में गए, हाँ सही बात है। एम्स में गए तो एम्स में हमारा बेड का 300 रुपया प्रतिदिन कटता था। हम लोग 2 प्राणी थे, मैंने, मेरी वाइफ और मैंने सोनिया के दादा और दादी 2 आदमी हम लोग लेकर गए थे। जो छोटी सी बच्ची है, दादा और दादी, आप लोग साथ में रहते थे? हाँ, साथ में लेकर गए। तो उसका खर्च तो जाहिर सी बात है कि उसका खर्च तो बनता है, और खर्च हॉस्पिटल का आप लोग को पता ही है कि कितना आज के डेट में जो है हॉस्पिटल में किस तरह से जो है इलाज चल रहा है, और उसके बावजूद कितने पैसे खर्च हो जाते हैं, और इलाज का इलाज उतना ही इलाज रह जाता है, उसका कोई निवारण नहीं होता है। जिस तरह से जो है अब रहा बात सरकारी अस्पताल की व्यवस्था, तो वो भी आपसे छिपा नहीं है, आप लोग ये भी बात जानते हैं। उनके पिता से भी बात करेंगे। सबसे पहले तो ये बताएं कि अंततः आपको कब पता चला कि जो है ये आँख का कैंसर है? जब हम एम्स में 20 रोज पार हो गया तो डॉक्टर बोला कि इसका MRI करना पड़ेगा। MRI के लिए जब तैयारी हुई तो इसको 2-3 लैट्रिन हो गया। उसमें एक डॉक्टरीन थी, वो बोल कर दी कि इसको डायरिया हो गया। हम डायरेक्ट डॉक्टर के पास गए। मैंने बोला कि क्या जी 2-3 पैखाना हो जाने से डायरिया हो गई? तो बोले कि ऐसा नहीं होगा, तुम लेकर चले जाओ अभी। दवा जितना भी वहाँ के डॉक्टर भी तरह तरह के रोग बता रहे थे पहले। हाँ, इसके ना MRI कराएं कैसे? दवा लोग लिख देते थे। दवा जाकर उस हॉस्पिटल से निकलिए, आगे 5% 10% के छूट पर दवा मिलती है, अपना पैसा लगाकर किनना है। उसमें कोई मैंने एक जो पानी पिलाया तो MRI हुआ था उनका? नहीं किया। तो फिर कैसे पता चला था कि उनको कैंसर है? मशीन जो है आँख वाला, अच्छा। उसमें लोग देखे, बोले रोमांटिक कि कैसे नाम बोले। अच्छा। कि इसका आँख में कैंसर है, ये ठीक होने वाला नहीं है। 2 महीना के बाद लेकर आइएगा। तो हमारे पास पैसा हो गया ख़त्म, हम पहुंच नहीं पाए। 2 महीना के बाद में अब इसका पैसा जब ख़त्म हो गया तब सुन लगे अब क्या करें। तो मुखिया से, सरपंच से, विधायक से, माने जो मतलब जनप्रतिनिधि लोग हैं। ये कौन सा पंचायत है? अभी चिकसिल पंचायत में सभी लोगों से बात किए हैं, सरपंच मुखिया सभी लोगों से बोल दिए हैं। कोई आगे नहीं आया हेल्प करने के लिए? कोई हम यहाँ तक बोले, लोग बोले क्या कि आँख में कैंसर होता है क्या? हम ये बोले कि भैया नहीं होता था, आकर देख लीजिए। बरगला रहे थे किसी तरह से, मतलब कि बात को कोई नहीं आया। ठीक है। आए तो ये रजनीकांत बाबा आए, एक अशोक थे। उसके बाद में यही हमको लिंक लाइन दिए, तो पिंटू बाबू बीड़ा उठाए। आपका मतलब वो इलाज करने के लिए तैयार हो गया, वही आ गया है? क्या नाम है उनका पूरा? पिंटू सिंह, जो चिल्हा गांव के निवासी हैं। अच्छा, वही आपका मतलब इलाज करवा रहा है वो छोटी सी बच्ची का? हाँ, वही बोला कि लेकर आओ, चिंता मत करो, टोटल खर्चा मैं मेंटेन करूंगा। तो आप कब निकल रहे हैं वहाँ के लिए? आज हम जनसाधारण गाड़ी पकड़ लेंगे। आ रहा कहाँ पे इलाज होना है बताएं? एम्स में मतलब दिल्ली का एम्स में होना है। ठीक है पिंटू सिंह, आप लोगों से नाम यह छिपा नहीं है, यह काराकाट नगर पंचायत के एक प्रतिनिधि थे, जो कि प्रत्याशी थे, जो कि चेयरमैन पद के अभिभावक के रूप में खड़े हुए थे। हालांकि वह जो है उप विजेता के रूप में जो है अंततः बने रहे, लेकिन वो
जैसे आपको यह चीज़ तो स्पष्ट पता चल रहा होगा कि ये छोटी सी बच्ची का, जो कि उनके नगर पंचायत के अंतर्गत भी नहीं आता है, और वह जो है वो मुहिम को छेड़े यहाँ पर आए और यहाँ पर जो है उस बच्ची का इलाज कराने का जिम्मा लिया अपना। और मैं ताजुब इस बात से हूँ कि वहाँ के प्रत्याशी जो है, काफ़ी प्रत्याशी जो है, जो कि अब जीत और हार का भी निर्णय हो चुका है, हारने वाला प्रत्याशी जो है मदद करने के लिए छोटी सी बच्ची का आगे आता है, जबकि जीतने वाला प्रत्याशी का कुछ भी आज के डेट में, क्योंकि मैं उधर के ही क्षेत्र से हूँ, मैं देखता भी हूँ, किसी भी प्रत्याशी का जो है सुगुगान तक नहीं है। वहाँ के प्रत्याशी जो है बिल्कुल शांत अभी बैठे हुए हैं, कुछ काम भी आगे नहीं हो रहा है। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग जो है जितने भी प्रत्याशीगण हैं, जो चुनाव में खर्च कर देते हैं, करोड़ों रुपया खर्च कर देते हैं, वो इस तरह के छोटे मोटे मदद जो है आप लोगों को करने हैं, ज़रूर आगे आना चाहिए। लेकिन आप लोगों को तो कुछ सोचता नहीं है, आप लोगों को तो सिर्फ चुनाव में खर्च करना है, और आप लोगों को तो सिर्फ चुनाव से मतलब है। चुनाव जीतने के बाद में कौन कहाँ है, कौन मर रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। मैं थोड़ा बहुत, मुझे इस बात का शर्म भी है और इस बात का लज्जा भी है, इसलिए मेरा नज़र जो है झुका हुआ है अभी कैमरा के सामने भी। और मैं उनके पिता से भी बात करूंगा, जो कि उस छोटी सी नन्ही सी बच्ची का वो पिता हैं, उनको बुलाएंगे, थोड़ा सा बात करेंगे उनसे। और बात करना चाहता हूँ मैं, भगवान जन्म दे किसी को तो पिंटू बाबू जैसा इंसान को, ये हिंजड़ा औलाद को नहीं कि जितने वोट के बेरा कहा कि तुम्हारा घर बनवा देंगे, तुम्हारा सब कुछ दूर कर देंगे दुख, आज जीतने के बाद में और ढा दे। इंसान हो तो पिंटू बाबू जैसा हो। बिल्कुल, आप लोग को तो सुनना ही पड़ेगा, जो जीते हुए प्रत्याशी हैं, जो इस दुखियारा और पीड़ित लोगों का साथ नहीं देते हैं, उनको तो सुनना ही पड़ेगा, क्योंकि यह जो है जो करेगा वो पुण्य पाएगा, जो नहीं करेगा वो तो सुनेगा ही। क्योंकि इलेक्शन के समय में आप लोग जो है करोड़ों रुपया खर्च करते हैं, और यह चंद रुपयों को, जिससे कि एक बच्ची का चाहता है तो लाखों लाख रुपया वो लोग उड़ा देते हैं छूट देने में। यही तो आजकल के प्रतिनिधि लोग हैं, गरीब के हर छीन करके अब रंडियों को लुटा देना, ये प्रतिनिधि का काम है क्या? बिल्कुल, ये प्रतिनिधि का कार्य नहीं होता है। जनता से कुछ छिपा नहीं है, जनता ही मालिक होता है। ये तो अंततः सब लोग जानते हैं कि जनता ही मालिक होता है, जनता सब जानती है। आपका जितने भी खेला है वो सब जानता है। ये मकान दिखाइएगा जरा, इधर इस साइड में देख पा रहे होंगे। ये बताइए कि कितने सदस्य हैं टोटल इसमें? 12 सदस्य हैं। जबकि देखिए ये कच्चा मिट्टी का मकान, जहाँ पे 12 लोग रहते हैं, और छोटे बच्चे का तो गिनती भी नहीं है। मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पर जो है, और इस घर में एक पीड़ित, एक छोटी सी बच्ची, नन्ही सी बच्ची, भला सोच के देखिए एक बार कि कितनी मदद की ज़रूरत होती है जब इंसान जो है पूरी तरह से टूट जाता है, अस्पताल के दर ठोकर खाते हुए, और अंत में जो है उसको मदद की ज़रूरत होती है, तो कोई आगे नहीं आता है। जीता हुआ प्रत्याशी तो बिल्कुल नहीं आगे आते हैं, और एक हारा हुआ प्रत्याशी, मैं उनका भी आज फैन हुआ कि उन्होंने इस तरह के कदम को आगे बढ़ाया, और एक छोटी सी बच्ची का इलाज करने, पीड़ित बच्ची का इलाज करने के लिए अपना सहयोग चाहिए। इतना बोलिए कि उनको शर्म के मारे जो है बस घर से ना निकले। पिंटू सिंह के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कहना चाहेंगे कि भगवान है, बेड़ा उठा लिए है, कोई आया नहीं आगे, मुखिया उखिया कोई नहीं, जितना है। यहाँ के मुखिया का क्या नाम है? सिधारी मुखिया है, लेकिन मेन काम जोगिंदर सिंह का है। अच्छा, आप भी जा रहे हैं दिल्ली? हाँ, दिल्ली जा रहे हैं आज। अच्छा, और भी कौन कौन साथ में कौन जा रहे हैं? हम जा रहे हैं, बाबू जा रहे हैं, मेरा लड़की सोनी कुमारी जा रही है। अच्छा, ठीक है, मतलब कि 3-4 लोग जा रहे हैं, आप लोग 3 लोग जा रहे हैं। चलिए, इलाज करा के आइए, और मैं भगवान से यही विनती करूंगा, और हमारे साथ जितने भी टीम है, जितने भी पत्रकार मेंबर हैं, उनसे भी उनके तरफ से भी मैं भगवान से यही दुआ करूंगा कि आपका जो ये छोटी सी बच्ची, पीड़ित बच्ची का इलाज जो है वो सफल होकर आप लोग आएँ। ठीक है, तो आज बस इतना ही। और भी कुछ इस तरह के अपडेट होते हैं तो आपके पास सबसे पहले आएंगे न्यूज़ आवर की तरफ से। आज इतना ही।